मैं हूँ शिवानी और आज है 29 अक्टूबर और आज था हमारा लास्ट एग्जाम। मैं हूँ डीएलएड फर्स्ट ईयर में और हमारे हाउस टेस्ट एग्जाम्स चले हुए थे 16 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक, मतलब कि आज। तो आज हमारे हाउस टेस्ट खत्म हो चुके हैं और आज हम आराम से, मतलब मैं तो आराम से सोऊंगी क्योंकि जो हाउस टेस्ट होते हैं ना, मतलब जो डीएलएड के एग्जाम्स होते हैं उसमें छुट्टियां कोई नहीं होती है, कंटिन्यूअसली आपके एग्जाम्स होते हैं और मतलब कोई भी छुट्टियां आपको नहीं मिलेगी बीच में, तो संडे अगर है तो फिर वही। तो मैं आपको आज इन एग्जाम्स के बारे में बताना चाहती हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना कि कुछ एक जो डाइट्स होती है ना वहां पर हाउस टेस्ट होते हैं और कुछ एक डाइट्स होती है वहां पर हाउस टेस्ट नहीं करवाए जाते हैं। और डीएलएड जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस से भी होती है और गवर्नमेंट डाइट से भी होती है। तो मैं शिमला डाइट से डीएलएड कर रही हूँ और मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। तो शिमला में भी कुछ एक प्राइवेट कॉलेजेस है, वहां पर भी हाउस टेस्ट नहीं करवाए जाते हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि प्राइवेट में ही नहीं होते। तो गवर्नमेंट भी कुछ एक डाइट्स ऐसी है जहां पर नहीं करवाए जाते हैं, मतलब 2-3 डाइट के बारे में मुझे पता है, वहां पर भी हाउस टेस्ट नहीं होते, डायरेक्टली आपके फाइनल एग्जाम्स होते हैं। तो मैंने सोचा कि जिन लोगों के कॉलेजेस में हाउस टेस्ट नहीं होते हैं उन लोगों को मैं कुछ एक चीजें बता दूं, क्योंकि हाउस टेस्ट में मैंने बहुत सारी गलतियां की है, मेरी बहुत सारी कमियां रही हैं। तो मैंने चाहा कि मैं एक छोटा सा वीडियो बनाकर आप सभी के साथ शेयर करूं, क्योंकि अभी क्या हुआ ना, 11 दिन हमारे ऑब्वियसली बात है, डीएलएड में 11 सब्जेक्ट है, तो 11 दिन पेपर खत्म थे, आज हमारे 11वां दिन था। तो आज लास्ट डे था। तो फिर मुझे हर दिन ये मतलब लगता था कि यार मुझसे ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो ये सारी कमियां जहां पर ऑब्वियसली बात है हाउस टेस्ट नहीं हुए होंगे, उन्हें कैसे पता चलेगा कि आपको फाइनल एग्जाम में क्या क्या याद रखना है, मतलब क्या क्या आपको गलतियां नहीं करनी है। तो मैंने सोचा था कि मैं आप एक वीडियो सभी के साथ शेयर करूंगी। तो ये होता है कि जब हाउस टेस्ट होते हैं ना, जो हमारे को क्वेश्चन पेपर आता है, हमारे को जो क्वेश्चन पेपर हाउस टेस्ट में दिया जाता है वो फाइनल ईयर के पैटर्न के हिसाब से दिया जाता है, ताकि हमारी फाइनल के लिए तैयारी हो जाए। स्पेशली शामला घाट डाइट की मैं बात कर रही हूँ। तो हमारा किस तरह से पैटर्न आया था, तो मैं बता देती हूँ कि आपको फाइनल के लिए क्या क्या चीजें, मतलब कौन कौन सी चीजों का आपको ख्याल रखना है। तो स्पेशली अभी क्या हुआ, हमारे जो एग्जाम्स थे वो मतलब सारे जो क्वेश्चन पेपर होते हैं ना उसमें मतलब 5 सेक्शन आते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई। सेक्शन ए जो होता है उसमें कंपल्सरी क्वेश्चन होते हैं 7, जो कि 2 मार्क्स के आते हैं, और बाकी के जो सेक्शंस होते हैं वो 14 मार्क्स के आते हैं। तो आपका टोटल जो पेपर होता है वो 70 नंबर का होता है। और इसमें जो है आपकी यूनिट वाइज सेक्शन बी में यूनिट 1, सेक्शन सी यूनिट 2, सेक्शन डी यूनिट 3 और सेक्शन 4, सेक्शन ई जो होगा वो आपका यूनिट 4 का होगा। तो ये आपका पैटर्न रहता है। तो एक्चुअली सबसे जो मेन चीज है वो आपको क्या याद रखना है। जब मेरा फर्स्ट पेपर था 16 को, उस दिन मेरा इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर था, तो टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो सबसे पहले मेरी गलती क्या हुई कि मैं 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं सेक्शन ए के वो मैं करने लगी, और वो करते करते मेरे को मतलब 1 घंटा हो गया और उसी में मतलब मैं पता नहीं क्या क्या लिख रही थी। और जो बाद के क्वेश्चंस थे, बाकी के सेक्शंस थे, उसके लिए मेरे पास बहुत ही कम टाइम था। और उसमें जो है ना एक क्वेश्चन 7 नंबर का आता है, तो उसमें ऑब्वियसली बात है कि 3 से 4 पेज तो आपको लिखने ही पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि आप डायरेक्टली आप कुछ भी मतलब लिख लो या 1 पेज लिख लो हो जाएगा, क्योंकि आपको कौन ही मतलब 1 पेज में आपको 7 नंबर देगा। तो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट मतलब है, आपको पता है कि आपको कितना कितना टाइम, कितने कितने क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन के लिए देना है, तो मतलब आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लोगे। अब आप सोचोगे कि क्या 4-5 सेक्शन तो आएंगे तो आप कर लोगे अटेम्प्ट, कितने 7-8 क्वेश्चन आएंगे सारे तो हम कर लेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जब आप लिखने लगोगे ना तो मतलब बहुत ही डिफिकल्ट मेरे को लगा ऐसे, क्योंकि पहली बात तो मेरा बैकग्राउंड जो है वो साइंस बैकग्राउंड है, मेरा ग्रेजुएशन साइंस से हुआ है। तो हाँ, अगर तो चलो किसी का मतलब आर्ट्स बैकग्राउंड है और वो उनको पता है आंसर राइटिंग कैसे करनी है, तो फिर वो तो उनके लिए तो इजी है। बट जिनको पॉइंट टू पॉइंट लिखने की आदत है और जिनको मतलब कहानियां बनानी नहीं आती, उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सच बताऊं तो मेरा खुद का हाथ जो है आंसर राइटिंग में बहुत ढीला है, इसलिए मैंने आज सोचा कि आप सभी के साथ में शेयर करूं। तो सबसे पहले डिपेंड करता है, अगर आप मैं बता देती हूँ, जो अगर आप 2-2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है, अगर उनको आप लास्ट में करो कुछ इस तरह से, पहले आप लॉन्ग क्वेश्चंस खत्म कर लो, या फिर आप जो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन उसके लिए स्टार्टिंग के आप 20 से 25 मिनट दो बस, उससे ज्यादा आपको उनके लिए टाइम नहीं देना है। क्योंकि
अगर लास्ट में 2 मार्क्स का क्वेश्चन छूट गया ना तो आपको दुख नहीं होगा। अगर 7 नंबर का एक क्वेश्चन छूट गया ना तो आपको बहुत ज्यादा दुख होगा, जो कि मतलब मैंने तो वैसे अटेम्प्ट तो मैंने सारा ही किया है, फिर भी मतलब लास्ट के क्वेश्चन में मैं 1-2 पेज ही लिख पाती थी। तो जिससे मुझे दुख हुआ कि मुझे लगता था, माइंड में चलता था कि मैं और भी लिख सकती हूँ, ये भी लिख सकती हूँ, पर वो लिखना मतलब वो टाइम, वो सब सारी चीजें मिक्सअप हो रही थी। तो कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। और पेज भरने की आदत, मतलब कि कहीं ना कहीं आपको हेडिंग वगैरह बनानी आनी चाहिए। और कम से कम 7 नंबर के लिए 3 से 4 शीट तो आपको भरनी ही है, क्योंकि ऐसा नहीं उसमें मनगढ़ंत कहानियां बनाओ, क्योंकि बट उसमें मतलब ऐसी चीजें लिखो जो मतलब क्वेश्चन से रिलेटेड हो, लेकिन 3 से 4 पेज आपको भरने आने चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी टाइम मैनेजमेंट और आपकी स्पीड होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें मैंने खुद को मतलब एनालाइज किया। ऐसा नहीं ये वीडियो आपके लिए, ये वीडियो मेरे लिए है, क्योंकि सच बताऊं तो अगर हाउस टेस्ट नहीं होते ना तो पता नहीं मेरा फाइनल में क्या होता, क्योंकि बहुत सी कमियां है मेरे अंदर। सो स्पेशली टाइम मैनेजमेंट, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। और दूसरा है कि आंसर राइटिंग में मतलब मेरी स्पीड वगैरह नहीं है। तो क्योंकि पहली बात तो मुझे ज्यादा मतलब वो हेडिंग वुडिंग देना, इतना सारा बढ़ा चढ़ा कर लिखना, मनगढ़ंत कहानियां बनाना, वो मुझसे नहीं हो पाता है, क्योंकि मुझे पॉइंट टू पॉइंट लिखने की आदत है। तो थोड़ा सा इन सारी चीजों में आपको ध्यान देना है। बाकी ज्यादा क्वेश्चन पेपर टफ नहीं आता है। और रही बात जिनका नहीं हुआ है स्पेशली हाउस टेस्ट, वो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक वीडियो बना दूं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम कुछ चीजें हम दूसरों की गलतियों से भी सीखते हैं। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया था कि जो मैंने मेरी कमियां रही है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूं। तो बस यही कमियां थी मेरी, स्पीड, आपका टाइम मैनेजमेंट, और आपको किस तरह से अटेम्प्टेशन, ये सारी चीजें जो है ना आपको ध्यान में रखनी है एग्जाम के टाइम। बाकी 12 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक हमारे एग्जाम्स है, और बीच में कोई भी छुट्टी नहीं है संडे के अलावा। तो आई होप कि आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छी होगी। और जितने भी कॉलेजेस है, मतलब प्राइवेट गवर्नमेंट, मतलब 12 डिस्ट्रिक्ट में 12 डाइट्स है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक डाइट है, 12 की 12 डाइट्स। और जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस है, चाहे शिमला में चाहे किसी और डिस्ट्रिक्ट में, सबके एग्जाम्स जो है 12 से ही है। तो भले गवर्नमेंट प्राइवेट का इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि जो फाइनल एग्जाम्स होते हैं उसकी डेट शीट हमारी सेम होती है, और क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी सेम रहता है। और ऑब्वियसली बात है, एचपी बोर्ड से काफी पहले नोटिफिकेशन आ चुकी है हमारे फाइनल एग्जाम्स की। और जो हाउस टेस्ट है वो मतलब हमारे शामला घाट डाइट में तो एवरी ईयर्स होते हैं। वैसे जो ये हाउस टेस्ट है ये हमारे जून जुलाई में होते थे, बट इस बार क्या हुआ कि हमारे कुछ टीचर्स जो हैं वो ट्रांसफर हो गए। इस वजह से हमारा जो सिलेबस था वो थोड़ा सा कंप्लीट नहीं था। तो टीचर्स ने फिर नहीं करवाए क्वेश्चन पेपर हाउस टेस्ट, क्योंकि जो हमारे क्वेश्चन पेपर देते हैं वो पूरा पैटर्न जो होता है वो फाइनल ईयर का होता है, मतलब पूरा जितना भी आएगा चारों के चारों यूनिट से पूरा का पूरा आएगा। तो उस वजह से 2-3 सब्जेक्ट रह गए थे। तो टीचर्स ने सोचा कि अभी करवा देते, क्योंकि अभी जस्ट फाइनल भी होने वाले हैं तो थोड़ा सा तैयारी भी हो जाएगी। तो आज हमारा पेपर जो खत्म हो चुके हैं, क्योंकि पहली बात तो ये कि छुट्टियां नहीं होती है ना, तो फिर बहुत ज्यादा मतलब सर दर्द हो जाता है। सर दर्द इन द सेंस की मतलब छुट्टियां नहीं होती, ऊपर से मेरे को दूर भी है यहाँ से अप डाउन करना, फिर पढ़ने को भी टाइम नहीं मिलता है। मतलब रात को पढ़ो फिर सुबह जल्दी उठ जाओ, तो नींद भी मतलब ऐसे ही कुछ पता नहीं चल रहा दिन रात का। बट मैंने बहुत सी गलतियां की है और मैंने बहुत सी चीजें सीखी भी है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप सभी के साथ शेयर करूं। तो बस ये सारी चीजें थी। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी, हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट के अलावा आप हर सब्जेक्ट में बाइलिंगुअल चल सकते हो। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ हिंदी में लिखना है या सिर्फ इंग्लिश में लिखना है, आप बाइलिंगुअल चल सकते हो। जैसे कि साइकोलॉजी और पेडागोजी, क्योंकि इसमें मतलब काफी सारे शब्द ऐसे होते हैं जो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, आपको हिंदी में मतलब लिखना नहीं आता एग्जैक्ट वर्ड, तो आप वहां पर इंग्लिश का यूज कर सकते हो। हाँ, शर्त यह है कि सेंटेंस जो है वो एग्जामिनर को या फिर जो भी आपके पेपर चेक करेगा उसको समझ आ जाना चाहिए, नहीं आप कुछ भी लिखे जा रहे हो। बट आप बाइलिंगुअल चल सकते हो हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट के अलावा। बाकी सारे सब्जेक्ट में आप बाइलिंगुअल चल सकते हो। आपको कुछ चीजें आपको इंग्लिश में आती होगी, कुछ चीजें आपको हिंदी में आती होगी, आप आराम से अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो अटेम्प्टेशन, स्पीड और टाइम मैनेजमेंट, आपको कौन सा क्वेश्चन पहले करने, कौन से क्वेश्चन आपको बाद में करने, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो जहां तो जिस अब बाकी डाइट का तो मुझे ज्यादा पता नहीं है, पर 2-3 डाइट मैंने मतलब मेरी क्लासमेट्स हैं जिन्होंने बोला कि वहां पर नहीं होते डाइट में भी
हाउस टेस्ट चलो नहीं होते कोई बात नहीं, बट शिमला में होते हैं। अगर कोई जूनियर इस वीडियो को देख रहा है तो उन्हें तो चलो नेक्स्ट ईयर पता चल ही जाएगा, या कोई नेक्स्ट ईयर इस वीडियो को देखेगा उनको तो चलो पता चल ही जाएगा कि किस तरह से अटेम्प्ट करने क्वेश्चंस, क्योंकि उनके हाउस टेस्ट हो गए। लेकिन कुछ एक डाइट्स ऐसी है एट प्रेजेंट भी नहीं हुए होंगे हाउस टेस्ट, और नेक्स्ट ईयर भी नहीं होंगे, और प्राइवेट कॉलेजेस भी ऐसे होंगे जहां पर नहीं हुए होंगे हाउस टेस्ट, या फिर इन फ्यूचर नहीं होंगे। तो उनको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। बाकी 70 नंबर आपके हाथ में है, आपको मतलब आपकी अटेम्पटेशन मैटर करती है, आप किस तरह से क्वेश्चन को अच्छा बना सकते हो, क्वेश्चन के आंसर को किस तरह से आप अच्छे से लिख सकते हो, सारा कुछ आप पर डिपेंड करता है। तो अब हमारे पास बहुत ही आज 29 अक्टूबर हो चुकी है और 10 से 12 दिन हमारे पास है, क्योंकि 12 नवंबर से हमारे कंटिन्यूअसली एग्जाम्स होंगे और उसके बाद हमें किसी भी चीज का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात एक रात में आप क्या ही कर लोगे। ऑब्वियसली बात थोड़ा थोड़ा डेफिनेशंस अगर आप देखोगे, बाकी तो मतलब वही होता है जिसने अच्छे से तैयारी पहले से की होगी वही अच्छा पेपर कर सकता है। क्योंकि मैं अपना देखूंगी, मैंने अपने हाउस टेस्ट में देखा कि एक रात में मतलब आप कितना ही देखोगे, एक पूरी किताब तो आप पढ़ नहीं सकते हो, तो मोटी मोटी चीजें आप देख सकते हो। तो बाकी जितना आप हो सके इन दिनों में पढ़ लीजिए। और ये मेरे लिए भी है, ऐसा नहीं है कि आप ही के लिए है, ये वीडियो मेरे लिए भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरा खुद का हाथ जो है आंसर राइटिंग में ढीला है, तो इसलिए मैं ये आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। तो गाइस अभी मैं पहुंच चुकी डाइट से, और आज मैं लोअर बाजार गई थी। आज मेरा लास्ट एग्जाम था उस वजह से, और सच बताऊं तो बहुत ज्यादा रश था, क्योंकि परसों दिवाली है और ऑब्वियसली बात है कि लोग शॉपिंग करते ही हैं इन दिनों में। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दो। मैंने चेंज भी नहीं किया है, तो मैं आप सभी लोगों को थोड़ा बहुत ज्ञान देना चाहती थी। ये ज्ञान आप ही के लिए नहीं, ज्ञान मेरे लिए भी है। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग इस वीडियो को समझोगे। और ये वीडियो मेरा जो पर्पस था बनाने का, वो मेरी अपनी कमियों को आप सभी के सामने बताने का था, और मैं चाहती थी कि आप सभी लोग भी अपने आप को मेरी कमियों से एनालाइज करें, और अगर आपके अंदर भी ये सारी कमियां हैं तो आप फाइनल एग्जाम में कृपा करके इन कमियों को सुधार दें, क्योंकि फिर बाद में ना रिग्रेट रहता है यार ये नहीं हुआ। तो बस इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया था, और मुझे आशा है आप अच्छे से अपने एग्जाम्स को अटेम्प्ट करोगे और अच्छे से आप एग्जाम्स दोगे 12 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक। और आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।